आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने डाइजेशन सिस्टम में सारा जो है वो डिस्कस किया। अब कार्बोहाइड्रेट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं एंड ये प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है, जो सैकराइड्स है, पॉलीसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स जो है वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं। ठीक, एज वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड भी बोलते हैं। ठीक, these carbohydrates may be the polysaccharides like important one that is the starch। जब भी हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर स्टार्च आपको देखने को मिलेगा। हम खाना खाते हैं उसके अंदर होता क्या है, that contains starch, but starch is a polysaccharide। पॉलीसैकराइड होता क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मोनोसैकराइड्स के बने होते हैं। मोनोसैकराइड एक सिंपल शुगर होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं करते हैं, वही आपस में मिलते हैं तो एक बड़ी चेन बनती है मोनोसैकराइड की, दैट इज नोन एज पॉलीसैकराइड। यानी अगर हम पॉलीसैकराइड लेंगे तो ये किसका बना होगा, मोनोसैकराइड्स का। ठीक है, मोनोसैकराइड है क्या, इट इज ए सिंपल शुगर, सिंपल। ये एक मोनोसैकराइड, ये दूसरा मोनोसैकराइड, ये तीसरा मोनोसैकराइड, ये चौथा एंड सो ऑन। बहुत सारे मोनोसैकराइड जब कंबाइन होंगे तो किसको बनाएंगे, पॉलीसैकराइड को। इनके बीच में बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, दैट बॉन्ड इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमने पढ़ा है, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक, इसी तरह ये डाइसैकराइड्स कुछ हम खाते हैं, डाइसैकराइड्स कुछ होते हैं, लाइक आप लोग सक्रोज इज अ डाइसैकराइड, ये हम खाते हैं। इसी तरह डाइसैकराइड दैट इज द लैक्टोज इज आल्सो अ डाइसैकराइड। डाइसैकराइड वो सैकराइड्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो किनके बने होते हैं, जो दो मोनोसैकराइड्स के बने होते हैं। इन्हें दो मोनोसैकराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो किसको बनाते हैं, एक डाइसैकराइड को बनाते हैं। जब मोर देन टू बहुत सारे मोनोसैकराइड्स आपस में कंबाइन होंगे तो पॉलीसैकराइड बनता है। तो कुछ ऐसे पॉलीसैकराइड्स लाइक स्टार्च, लाइक सक्रोज, लाइक लैक्टोज हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम देखेंगे कि ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये लैक्टोज, ये सक्रोज या ये स्टार्च कैसे डाइजेस्ट होता है उसको हम देखेंगे। ठीक, पहले हम देखेंगे कि इसको स्टार्च कैसे डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहले स्टार्च जो है ये कहां पे डाइजेशन होते हैं, वो स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी में हम देखेंगे। बकल कैविटी, हमने खाना खाया, हमने इंजेक्शन किया, हमने किसी चीज को खाया, लेट अस सपोज एस्क्यो हमने राइस लिया, बकल कैविटी के अंदर लिया, हमने इसको च्यू किया, मैस्टिकेट किया, तो फूड जो है वो क्या हुआ, वो ब्रेक हुआ। फूड ये थोड़ा सा जिन कार्बोहाइड्रेट है जिन क्या कहते हैं, ब्रेक। आल्सो हमारी सलाइवरी ग्लैंड इसके ऊपर क्या छोड़ेंगे, एंजाइम छोड़ेंगे, दैट इज द सलाइवा। दैट सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज। तो बकल कैविटी के अंदर होता है कि एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होती है एंड सेकंड इज द केमिकल डाइजेशन। पहले मैस्टिकेट करते हैं, वी च्यू द फूड, तम से तुझे बॉन्ड्स ब्रेक गसन। बी सलाइवरी जो सलाइवा जो है उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, वो भी इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। तो हम लिखेंगे बकल कैविटी के अंदर जो स्टार्च स्टार्च हमने फूड खाया उसके अंदर है क्या, स्टार्च पे कौन काम करेगा, एंजाइम, सलाइवा काम करेगा, दैट कंटेन सलाइवरी अमाइलेज है ना। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो काम करेगा अंडर pH 6.8 के करीब, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन्स, राइट। सो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो बकल कैविटी, हम बकल कैविटी की बात करें, बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम निकलता है जो किस पे काम करेगा, स्टार्च पे काम करेगा। ये जो स्टार्च बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको ये ब्रेक करेगा छोटे छोटे चेन्स में। पहले फुल्ली तौर से ग्लूकोज ऑब्टेन नहीं होगा, स्टार्च अच्छा समझ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल पान में कंबाइन बना स्टार्च, बट पहले ही ग्लूकोज सीधे ऑब्टेन नहीं होगा, पहले छोटी छोटी चेन्स ऑब्टेन होंगी।
एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा सा स्टार्च का मॉलिक्यूल है, बड़ी चेन है, तो ये छोटे छोटे चेन में क्या होगा, ब्रेक होगा। कौन करेगा, सलाइवरी एमाइलेज। जो एक छोटी छोटी चेन्स है किसकी, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, इनको हम बोलते हैं माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिनस। माल्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन्स, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। तो एक स्टार्च जो पहले ब्रेक होता है, डायरेक्टली ग्लूकोज से ब्रेक नहीं होता है, पहले छोटी छोटी चेंजेस बनती हैं, दोज आर नोन एज माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। अब सलाइवरी एमाइलेज कितना डाइजेस्ट करता है इसको, कितना स्टार्च ये डाइजेस्ट करता है, इसका 30% स्टार्च क्या डाइजेस्ट, ओनली 30%। इनमें से, इसमें से 3% जो है वो कहां पर डाइजेस्ट होता है, इन बकल कैविटी। रेस्ट बाकी जो भी है, बाकी जो भी स्टार्च 27% जो बचता है उसकी डाइजेशन कहां पे होती है, इन स्टोमक। यानी कहने का मतलब है सलाइवरी एमाइलेज कुल मिला के 30% डाइजेशन करता है किसकी, स्टार्च की। 30% स्टार्च is digested by salivary amylase। अब इसमें से 30% में से, मैं ऐसे लिखूंगा 30% में से 3% एंड बाकी 27% कहां पे डाइजेशन होती है, एक तो बकल कैविटी में है, रेस्ट 27% कहां पे, स्टमक में। हमने पढ़ा है जब भी फूड हम च्यू करते हैं, अच्छी च्यू कर, वहां पे बनता क्या, एक सॉफ्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बता रहे बोलस। इस बोलस के साथ क्या मिलता है, सलाइवा। इसके अंदर है क्या, एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, जो इसको ब्रेक करता है। बट हम ज्यादा देर तक फूड को बकल कैविटी में नहीं रखते थे। हमने फूड खाया, हम इसको क्या करते, च्यू करते, फिर डायरेक्टली इसको कहां पे डालते हैं, इन द स्टमक। को ज्यादा काला सलाइवरी एमाइलेज अच्छे बकल कैविटी में डाइजेस्ट करन किया। अब ये सलाइवरी एमाइलेज किसके साथ मिलता है, इस फूड के साथ, कहां जाता है, स्टमक। यह सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करन अर्थ फूड्स बट इन स्टमक। कहने का मतलब है जब हम फूड खाते हैं उसके साथ मिक्स होता है सलाइवा। सलाइवा इज एन फूड जो बकल कैविटी में होता है वो हम ज्यादा देर होल्ड नहीं करते, कम से काल वो अति सलाइवरी एमाइलेज बकल कैविटी में डाइजेस्ट कर मगर कम से कम 3%। यह सलाइवरी एमाइलेज इन स्टमक 27%। ये कुल मिला के 30% करता है, कुल मिला के सलाइवरी एमाइलेज कर 30% डाइजेस्ट कर स्टार्च मगर 3% का 3% के बकल कैविटी में, क्योंकि वो हम ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करते हैं, कहां पे, इन द बकल कैविटी, इन द बकल कैविटी। बट कितना करते हैं, 30%, और उसमें 3% 7% इन स्टमक। ठीक है। अब स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हुआ, ब्रेक हुआ इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट। पूरी डाइजेशन अभी नहीं हुई है, अभी ये चेन्स बन गए, छोटी छोटी चेन्स बन गई। ठीक है, अभी ग्लूकोज ऑब्टेन नहीं हुआ। ठीक, अभी मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन नहीं हुआ। इसके बाद अब जो बाकी, अब कितना बचा, शाबाश 70%। जो 70% स्टार्च है, 70% स्टार्च, 70% स्टार्च, 70% स्टार्च, 30% स्टार्च किसने डाइजेस्ट किया, सलाइवरी एमाइलेज। अब जो 70% स्टार्च है वो कहां पे डाइजेस्ट होगा, अब ये फूड जो है बोलो जो कहां पे गया, स्टमक। क्या स्टमक में स्टार्च की डाइजेशन होती है, ना, इन स्टमक स्टार्च इज नॉट डाइजेस्टेड। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टमक, बकल कैविटी के बाद क्या आएगा, स्टमक। स्टमक में क्या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, नो, तो आप लिखोगे नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक, बिकॉज जो गैस्ट्रिक जूस है, स्टमक क्या छोड़ता है, जैसे
सलाइवरी ग्लैंड ने क्या छोड़ा? सलाइवा। उसके अंदर कोई एंजाइम था? हाँ, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। अब यही फूड जब नीचे आया, स्टमक में गए, क्या स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को छोड़ेंगे? क्या उसके अंदर कोई एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट? ना, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। गैस्ट्रिक जूस डजंट कंटेन एनी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये याद रखना है। गैस्ट्रिक जूस भी नियर अनछु तासमन कहां जैसा एंजाइम आसन जोन का डाइजेस्ट है कार्बोहाइड्रेट। सो आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो स्टमक में नहीं होती। 70% स्टोरेज बचो, वो डाइजेशन नहीं होगा कहां पे? स्टमक में। अब वहां पे जो फूड है, एसिडिक एनवायरमेंट, वहां पे जो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड, उसको हम क्या बोलते हैं? कायम। दैट इज नोन एज कायम। माउथ में इसको बोलस बोलते हैं, स्टमक में इसको क्या बोलते हैं? कायम। जो एसिडिक फूड वहां पे बनता है दैट इज नोन एज कायम। अब ये कायम कहां जाएगा? इट विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द ड्यूडेनम। हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बकल कैविटी है, ये चला जाए सपोज यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ से फूड आया, जोड़ा फूड, ये है ना स्टमक, स्टमक स्टमक में उसको फूड गैस्ट्रिक ग्लैंड से त्रय पन जूस मगर तमन कहां इनके एंजाइमोसिस कार्बोहाइड्रेट है। अब यहां से फूड जो है कहां पे जाएगा? यहां से फूड निकलेगा, उसको हम काइम बोलते हैं, दैट इज नोन एज काइम। अब काइम कहां जाएगा? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम ये पार्ट यहां पे फिर से दिखाऊंगा, ये तस्वीर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से फूड आया, यहां पे गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके साथ क्या कनेक्टेड? एक तो पैनक्रियाज है, दूसरा यहां से लिवर भी है, ये हमने कल ही पढ़ा, ठीक। तो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस किसके ऊपर छोड़ेगा? काइम के ऊपर, जो काइम यहां पे है, ठीक। अब यहां से लिवर क्या छोड़ेगा? बाहर इंटेस्टाइन क्या छोड़ेगा? इंटेस्टाइनल जूस। तो इस फूड के ऊपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, इट इज एक्टेड अपॉन बाय 3 जूसेस, 3 जूसेस। आगो इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रेन क्या हो बायो। अब हम देखेंगे क्या इन तीनों जूसेस में से कोई एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, वो हम देखेंगे। तो क्या आप देखेंगे हम किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। 70% स्टार्च ना डाइजेस्ट करने, तो आप लिखोगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में 70% जो स्टार्च बचा है वो डाइजेशन नहीं हुआ। अब कहां पे वो डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। 70% स्टार्च जो अब बचा, इस बचो हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में से एंटर, ठीक है। क्या वो डाइजेस्ट होगा? हाँ होगा। उस तक एंजाइम काम करे। एक तो पैनक्रियाज एंजाइम छोड़ेगा, पैनक्रियाज है पैनक्रियाटिक जूस, तमन छा का एंजाइम आछू, दैट एंजाइम इज नोन एज पैनक्रियाटिक एमाइलेज। लेज आया, एमाइलेज गई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। जैसे ऊपर हमने पढ़ा सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। वो सलाइवा के अंदर है सलाइवरी एमाइलेज, यहाँ पे पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक एमाइलेज छोड़ा। नाउ जो सेम सलाइवरी एमाइलेज, ये टू पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो यहां पे आप लिखोगे 70% स्टार्च जो बचा है उस पर कौन काम करेगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज इंपॉर्टेंट, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो 70% स्टार्च के ऊपर कौन काम करेगा? पैनक्रियाटिक। ये स्टार्च को ब्रेक करेगा इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिडेक्सिन, into maltose plus isomaltose प्लस यही लिमिडेक्सिन। इस तरह से ये छोटे छोटे चेन में सारा स्टार्च जो है वो ब्रेक हुआ। ऊपर 30% हुआ था सलाइवरी एमाइलेज की वजह से, अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने इसको बाकी जो 70% बचा था उसको भी ब्रेक किया, ठीक। छोटे छोटे चेन ऑब्टेन गए, ठीक है। अब इसके बाद यही माल्टोज जो है, ये माल्टोज जो है, माल्टोज इस पे कौन काम करेगा? इस पे और एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस ना मौजूद है, कैसे ना एंजाइम लाइक उसमें एंजाइम होता है, दैट इज नोन एज माल्टेज। एज जहां पे भी आएगा वो एंजाइम है। माल्टोज पे कौन काम करेगा? माल्टेज।
माल्टेज, एज है, इट इज टोज, इट इज एज इज एंजाइम। माल्टेज काम करेगा माल्टोज के ऊपर, ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्टेन क्या होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज से मानो सैकराइड गए डाइजेशन को, कंप्लीट डाइजेशन लो गई। इसके बाद वहां पे हमने क्या ऑब्टेन हुआ था, आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज उस पे कौन काम करेगा, एंजाइम, नाम बोलो, आइसोमाल्टेज। सेम वही आइसोमाल्टेज, ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बने ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एंड इसके बाद लिमिट डेक्स्ट्रिन्स, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स कौन काम करेगा, लिमिट, शाबाश, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज कन्वर्ट करेगा किसने, इनटू ग्लूकोज। सो जितने भी माल्टोज, आइसोमोल, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स के जो छोटे छोटे चेन थे वो कन्वर्ट हो गए सारे किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज मोनोसैकराइड, वो ये लिख पॉलीसैकराइड चेन गैस कन्वर्ट मोनोसैकराइड एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, समझ आइए। तो स्टार्च एक बड़ी चेन थी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये पहले छोटे छोटे चेन में तब्दील हो गई माल्टोज, आइसोमोल, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज में। अब लास्ट में माल्टोज जो छोटी छोटी चेन है उसके ऊपर एंजाइम ने काम किया, माल्टेज ने, आइसोमाल्टेज के ऊपर आइसोमाल्टेज ने काम किया, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज के ऊपर किसने काम किया, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज ने काम किया। तो कन्वर्ट किया सारा जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। इस तरह से सारा स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज। अब कुछ और डाइसैकराइड्स हमने पहले ही बोला था, कुछ डाइसैकराइड्स इसमें क्षमो डेली बात है, डेली क्षमो, मगर इसके बावजूद हम और भी कुछ चीजें खाते, जैसे कि हम शक्कर खाते, खंड, खंड सुना क्या खंड मन कार्बोहाइड्रेट, दैट इज नो सक्रोज। अभी मैंने कहा ये डाइसैकराइड है, सक्रोज। कभी कभी हम ये भी खाते हैं सक्रोज, राइस के अलावा हम शक्कर भी खाते हैं। सक्रोज, सक्रोज उसके अंदर होता क्या है, शुगर केन, शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट, दैट इज नोन एज सक्रोज। खंडस कार्बोहाइड्रेट, दैट इज नोन एज सक्रोज। दैट सक्रोज, इस सक्रोज पे कौन काम करेगा, इस सक्रोज के ऊपर कौन काम करेगा, एंजाइम। वो एंजाइम कहां पे प्रेजेंट होता है, इन द इंटेस्टाइनल जूस, यानी बकल कैविटी में नहीं, बकल कैविटी में सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट होगा, इसके बाद स्टमक में तो डाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद कहां पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पे होता है, इन द इंटेस्टाइनल जूस। तब इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम आता है सैकरेज, saccharase. Saccharase will act upon the sucrose. It will break it into glucose plus fructose. Glucose plus fructose. Fructose भी simple ही है. Fructose is also a simple sugar. It's a simple molecule. समझ आइए मन? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज पान वाला ये बना हुआ सैकरोज। तो हमने इसको ब्रेक करना है, ग्लूकोज को अलग करना है, फ्रैक्टोज को अलग करना है। तो एल्को ये सक्रोज ब्रेक करो, एल्कोहल ऑब्टेन सिंपल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ठीक, कौन करता है, सक्रेज। इसी तरह कभी कभी हम दूध भी पीते हैं, दूध गिलास चावन दूध पीते हैं, सुना चावन कार्बोहाइड्रेट, दैट इज नोन एज लैक्टोज, दैट इज नोन एज लैक्टोज। लैक्टोज इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज। ये लैक्टोज जो है इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, वो एंजाइम कहां पे होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द इंटेस्टाइनल जूस। दैट एंजाइम इज नोन एज लैक्टेज। शाबाश, लैक्टेज, लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। Galactose is also a simple sugar. It's a simple sugar, simple carbohydrate. समझ चाहिए मन? इस तरह से तीनों जो है वो डाइजेस्ट हो गए, स्टार्च भी, लैक्टोज भी एंड सक्रोज भी। कभी कभी जो है ओल्ड एज विद ओल्ड एज जो लैक्टोज है, दूध अगर चमो ना दूध तो इसने डाइजेस्ट करना ओल्ड पीपल मत किए, क्योंकि होता क्या है कि उनमें विद द एज लैक्टेज एंजाइम इसमें नियरन किए, इसकी कंसंट्रेशन जो है या ये
लैक्टेज जो है निकलता ही नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है, जो ये लैक्टोज होता है ये ब्रेक नहीं होता है। समझ ये ब्रेक ही गो ये लैक्टोज इज कम कर बैक्टीरिया ये इसकी फर्मेंटेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है पा चक्कर, दैट इज नोन एज लैक्टोज इनटॉलरेंस, दैट इज नोन एज लैक्टोज इनटॉलरेंट, टॉलरेट नहीं होता है दो चक्कर। It is because of the deficiency of this lactase enzyme. It mainly occurs in the old people. इंसान एज बुजुर्ग लोग तिमन दुध डाइजेस्ट गसन क्या, it is because of the deficiency or absence of this lactase. It will lead to a problem that is known as lactose intolerance. Lactose intolerance. Lactose intolerance. समझ टॉलरेट गसन ये लैक्टोज क्या, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस लैक्टेज एंजाइम। समझ सो एंड प्रोडक्ट्स अगर आप लिखोगे एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो एंड प्रोडक्ट निकला क्या, एंड प्रोडक्ट निकला क्या, दैट इज ग्लूकोज, कामा फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड गैलेक्टोज। तो जब भी ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं मेनली ये ब्रेक होते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज, वो इन गई नहीं डाइजेस्ट। इसके बाद आपने याद रखना है जब भी एंड प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होंगे इनका होगा क्या, एम्पथ क्या गैस, एम्पथ एंटर कास्मस इनटू आवर ब्लड, into our that is known as absorption, that is known as ये कैसे एंटर होते हैं ब्लड में वो भी हम देखेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो विद दिस वी एंड द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट।